अगस्त 1942 ब्रिटिश इंडिया के कुछ फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड के एक रिमोट एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनके सामने एक छोटी सी बर्फ में लेक जमी हुई थी, लेकिन उस लेक के अंदर और उसके आसपास पड़े हुए थे सैकड़ों इंसानी कंकाल, खोपड़ियां, हड्डियां और कुछ कंकाल के तो कपड़े और बाल तक मौजूद थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये बॉडीज किसी एक जगह से नहीं आई थी और ना ही कोई रिसेंट ट्रेजेडी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी भीड़ एक साथ यहाँ मरी हो। लेकिन कैसे? वॉर, मास मर्डर या बीमारियां, या फिर क्या हिमालय की इन बर्फीली पहाड़ियों में सच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे लोकल लोग सदियों से डरते आए हैं? ये है रूपकुंड स्केलेटन लेक की कहानी, और यकीन मानिए इस मिस्ट्री का सच किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की हाइट पर एक छोटी सी ग्लेशियल लेक मौजूद है जिसे हम रूपकुंड लेक के नाम से जानते हैं। लोकल लोग इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। साल के ज्यादातर हिस्सों में ये लेक बर्फ के नीचे छुपी रहती है, लेकिन जब गर्मियों के दौरान बर्फ पिघलती है तो लेक के अंदर से उभरने लगती हैं इंसानी हड्डियां। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा कंकाल, और इसी वजह से रूपकुंड को दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में गिना जाता है। जब 1942 में ब्रिटिश अथॉरिटीज को इस जगह के बारे में पता चला तो उनकी पहली सोच थी कि कहीं ये जापानी सोल्जर्स के कंकाल तो नहीं। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ब्रिटिश एम्पायर को डर था कि जापान इंडिया में घुसने की प्लानिंग कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने पूरी थ्योरी को उलट कर रख दिया। ये स्केलेटन्स सैकड़ों साल पुराने थे, मतलब इनका वर्ल्ड वॉर से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो फिर ये लोग कौन थे और एक साथ यहाँ कैसे मरे? रूपकुंड के आसपास के गांव में एक पुरानी कहानी सदियों से सुनाई जाती है। लोकल की मान्यता है कि ये एरिया मां नंदा देवी का पवित्र स्थान है और जो भी इंसान उनकी मर्यादा तोड़ता है उसे भयानक सजा मिलती है। गांव वालों के अनुसार कई साल पहले एक राजा अपनी प्रेग्नेंट रानी के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में उनके साथ थे डांसर्स और म्यूजिशियंस। सेलिब्रेशन हो रही थी, गाने बज रहे थे और ये सब महानंदा देवी को पसंद नहीं आया। और फिर आसमान से बरसा एक ऐसा प्रकोप जिसने पूरी की पूरी यात्रा को खत्म कर दिया। और लोकल्स मानते हैं कि रूपकुंड में मिलने वाले स्केलेटन्स उन्हीं लोगों की है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी था? 1950 और 1960 के दौरान साइंटिस्ट ने स्केलेटन का डिटेल एग्जामिनेशन शुरू किया और जो उन्होंने देखा वो काफी अजीब था। कई खोपड़ियों के ऊपर वाले पोर्शन पर गोल और गहरी फ्रैक्चर्स मौजूद थे, लेकिन बॉडी के बाकी हिस्सों पर कोई डैमेज नहीं था। न तलवार के निशान, न किसी हथियार, न ही किसी जंग के सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई बहुत सख्त चीज सीधा उनके सर पर लगी हो और एक ही पल में उनकी मौत हो गई हो। लेकिन हिमालय के बीच ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी? कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद किसी महामारी ने इन सब की जान ले ली। किसी ने कहा ये अकाल का परिणाम हो सकता है। कुछ थ्योरीज ने तो मास सुसाइड तक का आइडिया दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बॉडीज की पोजीशंस रैंडम थी और इंजरीज भी एक ही टाइप की थी, जो किसी बीमारी वाली थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती थी। मिस्ट्री और गहरी होती जा रही थी और फिर 2004 में साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम रूपकुंड पहुंचती है और उन्होंने शुरू की मॉडर्न डीएनए इन्वेस्टिगेशन। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। इनमें से कई स्केलेटन्स लगभग 9 सेंचुरीज के थे, मतलब ये लोग करीब 1200 साल पहले जिंदा थे। और फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इंजरीज का पैटर्न एनालाइज किया। उन्होंने परिणाम निकाला कि ये फ्रैक्चर्स किसी वेपन से नहीं हुए थे, बल्कि बहुत बड़े और मजबूत ओले से हुए थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही रेयर और जानलेवा ओलों का तूफान इन लोगों की मौत की वजह बनी। अनुमान लगाया गया कि ओलों का साइज क्रिकेट बॉल जितना था और इतनी ऊंचाई पर वहाँ छिपने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। खुले पहाड़ी इलाके में फंसे ये लोग खुद को बचा नहीं पाए और देखते देखते पूरा ग्रुप मौत का शिकार बन गया। हैरानी की बात है कि लोकल्स भी एग्जैक्टली इसी तरह की आसमानी प्रकोप का जिक्र करते थे, जैसे साइंस और लोक कथा एक ही कहानी सुना रहा हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2019 में पब्लिश्ड एक जेनेटिक स्टडी ने सबको फिर से कंफ्यूज कर दिया। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि सारे स्केलेटन एक ही ग्रुप के नहीं थे। कुछ लोग साउथ एशियन ओरिजिन के थे, लेकिन कुछ लोगों का डीएनए ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन से मैच कर रहा था। आज के हिसाब से ये ग्रीस और सराउंडिंग एरिया के लोग हैं। और सबसे स्ट्रेंज बात, ये लोग
9th सेंचुरी के नहीं बल्कि लगभग 1000 साल बाद यहाँ पहुंचे थे। मतलब अलग अलग समय पर डिफरेंट ग्रुप्स इसी लेक के पास आकर मरे थे। लेकिन क्यों और आखिर ग्रीस के लोग हिमालय की इतनी ऊंची जगह तक कैसे आए जो उनकी पहुंच के बाहर थी? क्या वो एक्सप्लोरर्स थे या फिर यात्री या कुछ और? आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये लोग एंशिएंट ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर कर रहे होंगे। कुछ कहते हैं शायद ये रिलीजियस ट्रैवलर्स थे और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हम अभी भी सिर्फ पजल के कुछ टुकड़े ही देख पाए हैं, क्योंकि हिमालय के इन वीरान इलाकों में इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है और हो सकता है फ्यूचर में कोई नई डिस्कवरी इस मिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दे। आज भी जब गर्मियों में रूपकुंड की बर्फ पिघलती है तो लेक के नीचे वही खामोश हड्डियां नजर आती है। 1200 साल पुरानी खोपड़ियां जैसे वक्त में जम गई हो। ना वो कुछ बोल सकती है ना अपनी कहानी सुना सकती है, लेकिन उनकी खामोशी एक सवाल जरूर पूछती है, कितनी कहानियां अब भी हिमालय की इन पहाड़ियों में छुपी हुई है और कितने राज अभी भी हमारी नजरों से दूर है। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी वो बर्फ के नीचे छुपी होती है, बस इंतजार करती हुई कि कोई उसे ढूंढ निकाले। रूपकुंड स्केलेटन लेक की मिस्ट्री का कुछ हिस्सा साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन बहुत से सवाल आज भी बिना जवाब के हैं और शायद यही चीज इस जगह को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। क्योंकि हर मिस्ट्री का पर्पस उसे कम्प्लीटली सॉल्व करना नहीं होता। कभी कभी मिस्ट्रीज हमें सिर्फ ये याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सतबीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक लेके आता रहूं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट एंड कीप लुकिंग इनटू शैडोज।